की क्लास में हम लोग सीखेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल के बारे में, सिक्योरिटी कंट्रोल होता है कि किसी भी कंपनी में हम वर्क कर रहे हैं, अगर उस कंपनी को हमें प्रोटेक्ट करना हो, जैसे जो भी उस कंपनी के अंदर हमने वर्क किया है, चाहे हमने लेजर्स बनाए हो, चाहे हमने अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री किया हो, या फिर हमने आइटम्स बनाए हो, या इन्वेंट्री के अंदर, या फिर हमने कोई वर्क, चाहे हमने अकाउंटिंग में काम किया हो, इन्वेंट्री में, या जो भी हमने उस कंपनी के अंदर काम किया, उस कंपनी के अंदर हमें यूजर आईडी और पासवर्ड फिल, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल दो तरीके से होता है। अभी जो हम लोग सीखेंगे वो हम सीखेंगे नॉर्मल तरीके से सिक्योरिटी कंट्रोल, और एक सिक्योरिटी कंट्रोल हम लोग सीखेंगे अटैक सेशन में। वो हमारा क्या होगा? एडवांस होगा, जिसको हम मल्टीपल यूजर्स को भी हम उसमें क्या कर सकते हैं? मल्टीपल यूजर को भी हम उसमें एडमिन बना सकते हैं। जैसे कोई ग्रुप होता है, जैसे मान लेते हैं व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप में 100 लोग जुड़े हुए हैं, और उस ग्रुप के अंदर एक एडमिन होता है। एक क्या होता है? जो सबसे मेन बंदा होता है, जो ऑनर होता है, जिसे आप डायरेक्टर बोलते हैं। वो व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को अगर परमिशन देना चाहे कि मैं इस व्यक्ति को एडमिन बना सकता हूँ, इस व्यक्ति को क्या कर सकता हूँ? एडमिन बना सकता हूँ, है ना। तो अब क्या होगा? उस ग्रुप के अंदर जो मेन पर्सन है, जो डायरेक्टर है, वो भी इसको मतलब यूज कर सकता है। जो वो चेंजेस करना चाहता है उसके अंदर वो चेंज कर सकता है, या फिर जिसने उस व्यक्ति को एडमिन बनाया है, ठीक है, वो भी क्या कर सकता है? उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो भी चेंज करना चाहे वो आसानी से चेंज कर सकता है। तो वैसे ही सिक्योरिटी कंट्रोल एक नॉर्मल सिक्योरिटी कंट्रोल है और एक एडवांस सिक्योरिटी कंट्रोल है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग सीखेंगे नॉर्मल सिक्योरिटी कंट्रोल सीखेंगे। नॉर्मल का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ नॉर्मल है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। इसके अंदर हमने उस कंपनी के अंदर जो भी वर्क किया, उस कंपनी के अंदर हमें पासवर्ड लगाना हो, कि मतलब जिस पर्सन ने पासवर्ड लगाया उस पर्सन के सिवा और कोई भी उस कंपनी का काम नहीं देख सकता। जैसे हम लोगों ने एक्सेल में पासवर्ड लगाना सीखा था कि जो भी हमने वर्कशीट पर काम किया है, या फिर हमने जो भी पेज पे काम किया, उस पेज पे अगर हमें पासवर्ड लगाना तो हम कैसे लगाते हैं, तो वैसे ही टैली में होता है एक सिक्योरिटी कंट्रोल। यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट कंपनी डाटा मीट पासवर्ड, ठीक है। कंपनी के अंदर जो भी डाटा उसमें हम क्या कर सकते हैं? पासवर्ड हमें लगाना हो तो हम लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक कंपनी क्रिएट करना। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब मैं आता हूँ पहले टैली पे, और यहाँ पे मैं एक कंपनी क्रिएट कर Alt के प्रेस किया और क्रिएट पे आया। क्रिएट पे आने के बाद यहाँ पे मैं एक कंपनी क्रिएट करता हूँ। कंपनी का नाम मैं दे देता हूँ सिक्योरिटी कंट्रोल के नाम, स्टेट टाइप कर दिया दिल्ली, और बाकी जितने भी ऑप्शन से जो भी ऑप्शन फिल करना चाहते हो वो आप क्या कर सकते हो? फिल कर सकते हो। मैंने फिल नहीं किया और मैंने इसको क्या कर दिया? एक्सेप्ट, कंट्रोल ए करके मैंने एक्सेप्ट कर दिया, और ये जो भी ऑप्शन आ रहा है इस ऑप्शन को यहाँ से मैंने क्या कर दिया? स्किप कर दिया। अब यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी कंट्रोल के नाम से कंपनी बना दिया है। आप इस कंपनी के अंदर पहले कुछ वर्क कर लेते हैं, क्योंकि अगर वर्क नहीं भी करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि पहले ही हम पासवर्ड लगाना चाहते हो तो पहले भी लगा सकते हो, या काम करने के बाद अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हो उस कंपनी में तो काम करने के बाद भी लगा सकते हो। तो पहले यहाँ पे मैं कुछ आइटम्स बना लेता हूँ और एक दो एंट्री कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो पहले भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्रिएट पे आया और यहाँ पे मैं एक दो लेजर बना लेता हूँ। जैसे यहाँ पे लेजर बना लिया हमने परचेज का, और परचेज के अंदर में परचेज अकाउंट है। यहाँ पे एक लेजर बना लिया मैंने किसका? सेल का। सेल के अंदर में यहाँ पे दे दिया हमने सेल का। यहाँ दे दिया हमने मुकेश संडी क्रिएटर, विमल कस्टमर है, यहाँ दे दिया हमने संडी डायरेक्टर। तो 4 लेजर बना लिए, और यहाँ पे आइटम बना लेते हैं एक लोग। जैसे यहाँ दे दिया हमने बुक, और यूनिट में दे दिया हमने क्या? पीस, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही आइटम ले लेता हूँ, और इसको हम आइटम को सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। तो पहले कंपनी में कैश लेके आते हैं। कैश लाने की जो एंट्री होता है F6 होता है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे कैपिटल का लेजर बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के अंदर भी क्या आएंगे? कैपिटल। कितना कैश चाहिए? तो यहाँ पे दे दिया 1,10,000 रुपये, और किस चीज़ से? तो कैश से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेट का इशू आ रहा है। डेट को ठीक करने के लिए यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt F2 प्रेस किया, तो जो अभी फाइनेंशियल डेट चल रहा है 24-25 चल रहा है, 1/4/2024 और 31 मार्च 2025 चल रहा है। बट यहाँ पर फाइनेंशियल डेट 23 और 24 का आया तो गलत है। तो यहाँ पे इसका फाइनेंशियल डेट हम क्या कर देंगे? ठीक कर देंगे। तो यहाँ पे दे दिया हमने 31/3/2025, ठीक है।
अब यहाँ पे वॉचर डेट ठीक करेंगे। ये हो गया फाइनेंशियल डेट के लिए अल्ट के साथ F2 प्रेस करते हैं, वॉचर डेट के लिए F2 प्रेस करते हैं। यहाँ F2 प्रेस करेंगे और वॉचर डेट दे दिया 1/4/2024 और इसको यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर। अब यहाँ पर परचेज और सेल करेंगे, सामान को खरीदेंगे और बेचेंगे। तो परचेज करने की जो शॉर्टकट की है F9 है, या तो आप कीबोर्ड से ही प्रेस कर सकते हो और ये तो माउस से करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। इनवॉइस नंबर दे दिया 1, पार्टी नेम मुकेश है, मुकेश से खरीदना है और यहाँ पे क्या बुक कितना, तो 50 बुक है और एक बुक का रेट कितना है 300 और इसको यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। सेल करना है, सेल की शॉर्टकट की है F8, किसको बेचना है तो विमल को और क्या बुक। बाकी डिटेल चेक करने के लिए कितना हमने खरीदा था, किस रेट से खरीदा था, इन सभी का डिटेल चेक करने के लिए अल्ट एस प्रेस करते हैं। तो अल्ट एस प्रेस किया तो 50 पीस खरीदा 300 के हिसाब से, 40 बेच दिया 400 के हिसाब से, 100 रुपये प्रॉफिट के साथ इसको हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। आप देख सकते हैं इस कंपनी में हमने कुछ वर्क भी कर लिया, जैसे अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री कर लिया, लेजर्स भी बना लिया और आइटम भी बना लिया। ठीक है, अगर मैं अभी इस कंपनी को क्लोज करता हूँ, और कोई दूसरा भी पर्सन अगर इस कंपनी को ओपन करता है तो आसानी से इस कंपनी में देख सकता है कि मैंने क्या क्या काम किया। मतलब एक को सिक्योरिटी नहीं हो पाया इस कंपनी का, तो मुझे क्या करना है, इस कंपनी को एक सिक्योरिटी देना। तो उसके लिए यहाँ पे दे रखा है प्रेस F3। ठीक है, चेंज कंपनी पे आएंगे और यहाँ पे F3 प्रेस करके आएंगे चेंज कंपनी पे और नीचे में अल्टर का ऑप्शन है, अल्टर पे क्लिक करेंगे और उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे जिस कंपनी में हमें सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज करना है। तो अब आते हैं टैली पे, और टैली पे आने के बाद यहाँ पे F3 प्रेस किया हमने। F3 प्रेस करने के बाद हम आएंगे कहाँ पे, अल्टर पे, और अल्टर पे आने के बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस कर दिया और एंटर प्रेस करने के बाद वो फिर से हम वहीं पे आगे जहाँ से हमने कंपनी को बनाया था। यहाँ पे एक फीचर है जिसको हमें एक्टिवेट करना पड़ता है, तो उस फीचर की शॉर्टकट की है F12। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस F12 प्रेस करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आएगा और नीचे में ऑप्शन है यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल, इसको हमें क्या करना है, येस करके और एक्सेप्ट करना। तो टैली पे आते हैं, F12 प्रेस करेंगे और यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल, इसको हम क्या करेंगे, येस करेंगे। तो यहाँ पे यूज यूजर, इसको क्या करेंगे हम, येस करेंगे और एक्सेप्ट। यहाँ F12 प्रेस किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, इसको हम क्या करेंगे, येस करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे येस करना है। ठीक है, तो टैली पे आते हैं, ये ऑप्शन अभी नो है तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से येस कर देते हैं। तो देखो येस कर दिया हमने। यहाँ पे येस करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है किसका, यूजर नेम और पासवर्ड का, एडमिनिस्टर और पासवर्ड का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। आप जो कंपनी में यूजर नेम और पासवर्ड आप क्या देना चाहते हो, तो यहाँ पे यूजर नेम में हमने ले दिया ABCD और पासवर्ड यहाँ पे मैंने फिल कर दिया। देखो पासवर्ड 2 टाइम हमें यहाँ पे फिल करना पड़ता है। पहले बार में पासवर्ड फिल करना पड़ता है, नीचे में दे रखा कंफर्म पासवर्ड, मतलब जो हमने ऊपर वाले में फिल किया सेम हमें नीचे वाले में क्या करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो हमने कंफर्म पासवर्ड कर दिया और एक ऑप्शन है जिस ऑप्शन का नाम है इनेबल टैली एडिट, इसको हम क्या करेंगे, येस करेंगे। तो देखो नीचे में एक ऑप्शन है इनेबल टैली एडिट फीचर, इसको हम क्या करेंगे, येस कर दिया और बाकी इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद अब उस कंपनी को क्या करेंगे, हम शट डाउन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस F3 कंपनी को शट डाउन करने के लिए और री ओपन विद यूजर नेम एंड पासवर्ड, मतलब उस कंपनी को अगर हमें फिर से ओपन करना हो तो री ओपन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड हमें वहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले इस कंपनी को मैं ऑफ कर देता हूँ। तो अभी देखो ये सिक्योरिटी कंट्रोल का यहाँ पे वही उसी कंपनी में हमने काम किया था और उसी कंपनी में हमने यूजर ID और पासवर्ड यहाँ पे हमने लगाया था। शट डाउन करने के लिए अल्ट के प्रेस करेंगे और यहाँ पे और नीचे में आएंगे शट डाउन पे, या आप कंट्रोल के साथ F3 भी कर सकते हो। आप एंटर प्रेस किया और सिक्योरिटी कंट्रोल वाली कंपनी को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिक्योरिटी कंट्रोल वाली कंपनी आ रही थी वो कंपनी हमारी क्या हो गई, रिमूव हो गई, यहाँ से वो कंपनी हमारी। अब यहाँ पे अगर उस कंपनी में हमें फिर से वर्क करना हो, जैसे उस कंपनी के अंदर हमें फिर से कुछ भी काम करना हो तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए हम कहाँ पे आएंगे, अल्ट के प्रेस करेंगे और हम ओपन करने के लिए कहाँ जाते हैं, सेलेक्ट पे एंटर प्रेस किया। अब मैं उसी कंपनी को ओपन, देखो यही कंपनी था सिक्योरिटी कंट्रोल के नाम से, यही कंपनी बनाया था
और यहाँ पे हमने एंटर प्रेस कर दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे क्या मांग रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड। अब इस कंपनी के अंदर वही पर्सन काम कर सकता है जो यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे लगाया होगा, क्योंकि यूजर नेम मैंने लगाया है तो मुझे पता है, पासवर्ड भी मुझे पता है ना। तो जब तक मैं इसको ओपन नहीं करूँगा, जब तक उसके अंदर मैं कुछ भी काम नहीं कर सकता। तो मैं फिर से दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे वो कंपनी हमारा नहीं आ रहा, मैं फिर से उसी कंपनी में काम करना चाहता हूँ, जो सिक्योरिटी कंट्रोल वाली कंपनी है उसी में काम करना है। तो शर्ट लिस्ट पे आएंगे, सेलेक्ट पे, और सेलेक्ट पे आने के बाद यहाँ से उस कंपनी को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे ओपन किया क्या, सिक्योरिटी कंट्रोल यहाँ पे आ गया और यहाँ पे एंटर प्रेस किया। तो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे मांगे। जब तक हम यूजर नेम और पासवर्ड फिल नहीं करेंगे कंपनी हमारा ओपन नहीं होगा। तो यूजर नेम में क्या फिल किया था हमने, ABCD दिया था, और पासवर्ड मुझे पता है, यहाँ पे मैंने पासवर्ड फिल कर दिया। अब जैसे ही यूजर नेम और पासवर्ड फिल किया तो आप देख सकते हो कंपनी हमारी फिर से ओपन हो गई। जो भी हमने वर्क किया था वो भी वर्क हमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने इस कंपनी के अंदर क्या क्या काम किए थे। जो भी हमने यहाँ पे लेजर्स बनाए थे या फिर हमने आइटम जो भी बनाए थे, सारी चीज़ यहाँ पे हमारा शो। तो इस तरीके से किसी भी कंपनी में अगर हमें सिक्योर जैसा यूजर नेम और पासवर्ड लगाना हो तो हम आसानी से लगा। अगर पासवर्ड जैसे अभी तो हमने लगाना सीखा कि पासवर्ड हम लगाते कैसे, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हमें पासवर्ड रिमूव करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, पासवर्ड भी हटाना पड़ेगा कभी, तो हम कैसे हटा सकते हैं। तो पासवर्ड हटाने से पहले यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट। जो भी आपने यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज़ किया है, ठीक है, अगर जैसा हमें उसको चेक करना हो, उसके वाउचर को चेक करना हो तो हम कैसे करेंगे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे, और टैली एडिट पे आके हम क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। तो टैली पे आ गया और डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे आते हैं, ये डिस्प्ले मोड रिपोर्ट। और उसके बाद आएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और यहाँ पे टैली एडिट का ऑप्शन है, इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रखा मास्टर यूजर का, मास्टर यूजर पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे, ये मास्टर, और इस पर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपने उस कंपनी में क्या क्या काम किया है उसको आप यहाँ से देख सकते हो। तो आपने जो यूज़ किया है, अकाउंटिंग मास्टर का यूज़ किया और 7 लेजर बनाए, एंटर प्रेस करोगे वो 7 लेजर आपको यहाँ पे दिखा देगा। कौन कौन से, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश, परचेज, सेल, मुकेश, बिमल, और जो भी लेजर्स आपने बनाए वो सभी लेजर्स आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि उस कंपनी में आपने कौन कौन से लेजर्स बनाए। अगर वॉचर चेक करना हो आपको तो वॉचर भी चेक कर सकते हो। अभी हमने यहाँ पे मास्टर में आपको मास्टर के अंदर में ओनली सिर्फ लेजर दिखाएगा, जितने भी लेजर्स बनाए हो ओनली वो लेजर्स आपको दिखाएगा। अगर आपको वॉचर चेक करना हो तो ऊपर में एक ऑप्शन दे रखा है वॉचर टाइप का, इस पर आप क्लिक करोगे, जितने भी वॉचर आपने बनाए हो सभी वॉचर आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ऊपर में लिखा रहा है टाइप्स ऑफ वॉचर। हमने पहला परचेज वॉचर किया था, रिसिप्ट किया था, मतलब कैश लेके आया था, और सेल की एंट्री की थी, तीनों वॉचर किए थे। तो वो तीनों वॉचर यहाँ पे हमें दिखा। एंटर प्रेस करोगे तो कौन से डेट में किया था वो भी आपको यहाँ पे दिखा दे। वॉचर चेक करने के लिए वॉचर टाइप का यूज़ करेंगे, और मास्टर लेजर चेक करने के लिए मास्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर जैसा यहाँ पे पूरे यूजर का हमें देखना हो, जैसे हमें यहाँ पे देखना हो कि लेजर और यहाँ पे वॉचर में हमने टोटल कितनी एंट्री की, अगर टोटल एंट्री देखना हो तो यूजर पे आएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का नाम आपको, मतलब जिस नाम से आपने सिक्योरिटी कंट्रोल मतलब जो यूजर आईडी बनाया था वो यूजर आईडी दिख जाएगा। और यहाँ पर टोटल हमने कितने इसका यूज किया है, तो 10 का, 7 लेजर है, 3 वॉचर है, टोटल आपको यहाँ पे दिखा देगा। एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे आपको दिखा देगा टाइप ऑफ वॉचर के बारे में, कितने टाइप के यहाँ पे आपके वॉचर है। तो इस तरीके से टैली एडिट में आने के बाद अगर आपको चेक करना हो कि वॉचर कितने हैं, लेजर्स कितने हैं, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें क्या है, रिमूव पासवर्ड फ्रॉम द कंपनी। अगर हमें उसी कंपनी से पासवर्ड जैसे रिमूव करना हो, हटाना, तो हम कैसे हटा सकते हैं। हटाने के लिए यहाँ पे F3 प्रेस करेंगे, अल्टर पे आएंगे, और वो जो ऑप्शन आ रहा है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा का, उस ऑप्शन को क्या कर देंगे, हम नो कर देंगे। तो अब आते हैं टैली पे, और यहाँ पे F3 प्रेस करेंगे और यहाँ पे अल्टर पे आएंगे, अल्टर पे आ गए और एंटर प्रेस किया तो वही कंपनी खुल गया। हम जो भी हमने कंपनी जिस नाम से कंपनी बनाया था। अब आएंगे यहाँ पे सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन है, यहाँ वाले पे आएंगे। अब मुझे क्या करना है, इसको रिमूव करना है, जो भी यूजर आईडी पासवर्ड है उसको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, ये अभी यस है, इसको यहाँ से नो कर दे, नो कर दिया। अब आप देख सकते हो वहाँ से वो ऑप्शन हमारा हट गया, ठीक है। अब आते हैं फिर से, अब इस कंपनी को क्या करते हैं, हम शट डाउन करते हैं।
एक बार चेक कर लेते हैं बंद करके, क्या ये दोबारा से ओपन करने में क्या यूज़र आईडी पासवर्ड मांग रहा है या नहीं मांग रहा है। तो पहले इस कंपनी को शट डाउन करते हैं। शट डाउन करने के लिए कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करेंगे, डायरेक्ट हम कहाँ पर आ जाएंगे, शट डाउन पर। शट डाउन पर आ गए और यहाँ से इसको हमने क्या कर दिया, शट डाउन। तो आप देख सकते हो कि जो भी हमने अभी जिस नाम से कंपनी को शट डाउन किया था वो यहाँ से रिमूव हो गया। अब मैं फिर से इसको ओपन करता हूँ, री ओपन करता हूँ। यहाँ पे आते हैं सेलेक्ट पे, और सेलेक्ट पे आने के बाद यहाँ से इस कंपनी को फिर से रीओपन करता हूँ सिक्योरिटी कंट्रोल के नाम से। देखो इसी नाम से कंपनी बनाया था, सिक्योरिटी कंट्रोल के नाम से, और यहाँ पे एंटर प्रेस किया। तो देखो अब एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे वो यूजर आईडी पासवर्ड अब नहीं मांग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ सभी लोगों से, क्लियर है सभी लोगों को, क्लियर है सभी लोगों को? कौन सा है? POS इनवॉइस। POS होता क्या है, तो इसका फुल फॉर्म नेम है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ सेल होता है यूज टू बिलिंग प्रोसेसिंग। जो भी बिल होता है, जो बिलिंग होता है उसी बिल पे हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल का यूज करते हैं, ठीक। अब हम जानते हैं पहले कि POS के बारे में, POS होता क्या है, ठीक है। POS होता है हमारा, ठीक है, हम कोई भी सामान या तो हम बेचते हैं, ठीक है, कोई भी सामान जैसे मान के चलो या तो हमने ख़रीदा या कस्टमर को बेचा, ठीक है। तो उस पर क्या होता है, वो जो बिल होता है ना, उस बिल पे वो सारा चीज़ लिखा होता है। जैसे मान के चलो अगर हमें किसी को गिफ्ट देना हो, है ना, तो हम गिफ्ट भी दे सकते हैं। जैसे मान के चलो कोई फेस्टिवल होता है, ठीक है, तो फेस्टिवल में देखा होगा आप लोगों ने कि अगर हम कोई गुड्स खरीदने जाते हैं या फिर हम कस्टमर को बेचते हैं तो कुछ क्या देते हैं, उसे गिफ्ट देते हैं। और जो वो गिफ्ट देते हैं ना, तो उसकी एंट्री भी हम किस में करते हैं, POS इनवॉइस में करते हैं। जो इनवॉइस हम देते हैं कस्टमर या सप्लायर को, जो हम सप्लायर से इनवॉइस देते हैं, कस्टमर को जो हम इनवॉइस देते हैं, तो उसमें जो भी हम उसको गिफ्ट देते हैं, ठीक है, उस गिफ्ट की भी हम क्या करते हैं, उसमें एंट्री करते हैं, है ना। और POS में और क्या होता है कि जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमें बिल मिलता है तो बहुत सारे बिल पे ना नीचे में मेंशन किया होता है क्या, कि दिस गुड सोल्ड वन विल बी नॉट बी चेंज एंड रिटर्न, थैंक यू, ठीक है। यहाँ पे जैसे कोई भी सामान हम जैसे हमने कस्टमर को सेल किया और हम उस बिल पे लिखा भी होता है कि बेचा हुआ सामान ना वापस होगा ना चेंज होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं, कि कोई भी हमने सामान बेचा और उसके बदले हमने गिफ्ट दिया उसको, वही होता है POS इनवॉइस, ठीक। अब ये इनवॉइस हम जनरेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक बनाते हैं कंपनी। टैली पे आते हैं और कंपनी क्रिएट करने के लिए अल्ट के प्रेस करेंगे और क्रिएट पे आएंगे। क्रिएट पे आने के बाद यहाँ पे हम POS के नाम से कंपनी बनाते हैं। यहाँ पे POS के नाम से एक हमने क्या बना लिया, कंपनी बना। कंपनी बनाने के बाद यहाँ दे रखा है गेटवे ऑफ टैली क्रिएट और वॉचर टाइप। वॉचर टाइप में हमें POS इनवॉइस को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये वॉचर टाइप कहाँ पे आता है, तो क्रिएट पे जाने के बाद उसके नीचे में ऑप्शन आता है वॉचर टाइप का। यहाँ पे आते हैं क्रिएट पे और नीचे में ऑप्शन है वॉचर टाइप। वॉचर टाइप पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ दे दिया हमने इनवॉइस, POS इनवॉइस, ठीक है, POS इनवॉइस दे दिया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट टाइप ऑफ वॉचर, ठीक है, किस टाइप का वॉचर है ये जो वॉचर है ये किस टाइप का है। ये जो वॉचर हमारा कौन सा वॉचर है, तो ये हमारा सेल वॉचर है। जो POS इनवॉइस देता है किस पर काम करता है, सेल पे काम करता है। तो यहाँ से हम क्या देंगे, सेल वॉचर। यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ वॉचर का आ रहा है, यहाँ से हमने क्या दे दिया, सेल वॉचर दे दिया। और बाकी यहाँ पे और जितनी भी ऑप्शन है इन सभी ऑप्शन को क्या कर देंगे, हम अभी स्किप कर देंगे। बाकी यहाँ पे देखो जो भी ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, इन सभी ऑप्शन के बारे में हम लोग आगे सीखेंगे कि जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इफेक्टिव डेट ऑफ वॉचर क्या होता है ना, नरेशन ऑफ वॉचर क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। अभी हमने यहाँ पे क्या दिया, सिर्फ हमने एवरेज में हमने अंडर में क्या इसमें
सिलेक्ट ऑफ टाइप के वॉचर में क्या दिया, सेल। जो पीओएस जो काम करता है किस पे करता है, सेल वॉचर पे। अब आते हैं यहाँ पे प्रिंटिंग वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन थे सभी ऑप्शन को स्किप कर दिया। अब हम आते हैं प्रिंटिंग वाले ऑप्शन पर, ठीक है। यहाँ पे रखा है प्रिंट वॉचर आफ्टर सेविंग, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे यस करें, यस कर दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यूज़ फॉर पीओएस इनवॉइस, इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से यस करेंगे, यस कर दिया। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है मैसेज टू प्रिंट और एक आ रहा है मैसेज टू प्रिंट टू, एक 1 और एक 2। आप लोगों ने देखा होगा जो बिल मिलता है उस बिल पे क्या होता है कि जो कस्टमर को बिल दिया जाता है तो उसमें मैसेज भी होता है थैंक यू। कस्टमर को थैंक यू बोलते हैं कि आपने शॉप पे आया, हमारे शॉप से आपने सामान खरीदा, उसके लिए आपको थैंक यू। और नीचे में मैसेज लिखा होता है विजिट अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे हम तो मैसेज में टाइप कर देते हैं, मैसेज 1 में क्या थैंक यू और सेकंड में लिख देते हैं विजिट अगेन। यहाँ पे हमने क्या दे दिया, थैंक यू। फिर से आते हैं यहाँ पे वॉचर पे, और यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, पीओएस बना रहे हैं। तो यहाँ दे दिया हमने पीओएस इनवॉइस, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, सेल। ये जो हमारा काम करता है किस पे करता है, सेल वॉचर पे काम करता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रिंट वॉचर आफ्टर सेविंग, इस ऑप्शन को क्या करेंगे हम, यस करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा भी है प्रिंट आफ्टर सेविंग वॉचर, इस ऑप्शन को हम क्या करेंगे, यस करेंगे। यहाँ दे दिया हमने क्या, थैंक यू। और यहाँ पे मैसेज 2 में क्या दे दिया हमने, विजिट अगेन। यहाँ पे हमने क्या टाइप कर दिया, विजिट अगेन। अब नीचे में एक ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे क्या है, अगर आप उसको डेलीगेशन, जैसे यहाँ पे आप उसके बारे में लिखना चाहते हो कि जो भी कस्टमर ने सामान खरीदा है, ठीक है, क्या आप उस सामान को चेंज करना चाहते हो या नहीं चेंज करना चाहते हो। बहुत जगह क्या होता है कि सामान बेचने के बाद क्या करते हैं, चेंज नहीं करते, सिर्फ उसको बदल लेते हैं। अगर आप वो भी जो भी कंडीशन आप देना चाहते हो अपने शॉप का, वो आप यहाँ पर उसका टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे आप दे सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है टाइटल टू प्रिंट का, ठीक है। आप टाइटल टू प्रिंट में, हाँ यहाँ पे एक ऑप्शन है टाइटल टू प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जो भी टाइटल देना चाहते हो वो टाइटल दे सकते हो। तो ये जो ऑप्शन है इसको यहाँ पे मैं स्किप कर देता हूँ। नीचे में आते हैं सेट टाइटल पे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे। और यस करने के बाद यहाँ पे आप जो भी मैसेज देना चाहते हो, जो भी मैसेज देना चाहते हो वो मैसेज आप यहाँ पे दे सकते हो। जो भी शॉप से रिलेटिव आप देना चाहते हो वो मैसेज यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने मैसेज दे दिया कि दिस गुड सोल्ड वन विल नॉट बी चेंज एंड रिटर्न थैंक यू। इसको यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर, ठीक है। तो बिल पे हमें जो भी चीज़ दिखाना था वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सारा चीज़ यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया। अब आते हैं और यहाँ पे हम लेजर क्रिएट करते हैं, किसका, गिफ्ट वॉचर के नाम। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रिएट करना है, किसको, लेजर क्रिएट करना है गिफ्ट वॉचर के नाम से। तो गिफ्ट वॉचर के नाम से हमने यहाँ पे हमने क्या कर लिया, लेजर क्रिएट कर लिया, ठीक है। और ये जो गिफ्ट वॉचर जो हम देते हैं, किसको देते हैं, इसके अंडर में जो आता है संडे क्रिएटर आता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने दे दिया एक संडे क्रिएटर दे दिया, और इसको यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे हमने जो वॉचर था वो वॉचर हमने क्या कर लिया, जो लेजर था वो लेजर हमने क्या कर लिया, यहाँ पे क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा क्रिएट यूनिट और आइटम फॉर परचेज एंड सेल, मतलब आइटम बनाना है, यूनिट बनाना और उसको क्या करना है, परचेज और सेल करना। तो अब हम आते हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं आइटम और यूनिट। आइटम बनाने के लिए स्टॉक आइटम पे आएंगे और यहाँ पे हमने दे दिया क्या, माउस दे दिया। और यूनिट में क्या आता है, माउस के यूनिट में आता है पीस। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, आइटम भी बना लिया और यूनिट भी बना लिया। अब आइटम और यूनिट बनाने के बाद अब हम आते हैं किस पे, वॉचर पे आ गए। वॉचर पे आने के बाद
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सामान को परचेज और सेल करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ गो टू परचेज एंड गो टू सेल। तो पहले परचेज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। Right. वॉचर पे आते हैं और परचेज वॉचर पे आते हैं। परचेज वॉचर पे क्लिक किया, यहाँ बिल नंबर दे दिया 1, पार्टी नेम। तो देखो यहाँ पे ना पार्टी नेम बनाते हैं, क्योंकि अभी पहले हम सामान खरीदेंगे, जब भी हम किसी को सामान कस्टमर को बेच सकते हैं और उसको हम गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो यहाँ अल्ट-सी करके यहाँ पे हमने पार्टी बना लिया ACB के नाम से यहाँ पे हमने पार्टी बना लिया। अंडर में क्या है, संडी क्रिएटर। अब यहाँ पे बनाते हैं परचेज लेटर। यहाँ दे दिया हमने परचेज अकाउंट। यहाँ माउस ले लिया कितना, 10 पीस, एक माउस का रेट है 250, और इसको यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर। अब हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, तो वो जैसे ही F8 प्रेस किया, तो F8 प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आया वॉचर टैग का। यहाँ पे क्या ऑप्शन आया, वॉचर टैग का। अब देखो इसमें ना 2 ऑप्शन आ रहा है। पहले जब हम लोग F8 प्रेस करते तो सेल का ऑप्शन आता था, अब इसमें 2 ऑप्शन आ रहा है। किसका, POS इनवॉइस का और सेल का। हमने जो वहाँ पे लेजर में बनाया था क्या, POS वॉचर में जो बनाया था क्या बनाया था, POS इनवॉइस बनाया था। यहाँ पे एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे देख सकते हो कौन सा वॉचर बन के आ गया, POS इनवॉइस। अब जो हम एंट्री करेंगे जिसमें करेंगे, POS इनवॉइस में करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा पार्टी नेम, किस पार्टी को बेचना है। तो यहाँ पर पार्टी का नेम तो अभी बनाया नहीं था, तो यहाँ पर पार्टी का नाम दे दिया हमने मुकेश कुमार। मुकेश कुमार संडी डेबिटर कस्टमर है, तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, संडी डेबिटर। यहाँ लेज़र बनाएंगे सेल का, क्योंकि सामान बेच रहे हैं तो सेल का लेज़र बनाएंगे। और क्या, माउस कितना खरीदा है, तो 5 माउस खरीदा है। एक माउस का रेट कितना है, तो एक माउस का 250 रुपये में हमने ख़रीदा था, और कितने में बेचेंगे हम कस्टमर को, तो यहाँ पे दे दिया हमने 300 सिंगल में। तो इसको ना मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे। मल्टीपल में कन्वर्ट करने के लिए अल्ट के साथ आई प्रेस करते हैं। तो देखो अल्ट के साथ आई जैसे ही प्रेस किया, तो यहाँ पे देखो सारा डिटेल आपका शो हो जाएगा। देखो अल्ट आई मैं एक बार और प्रेस करता हूँ, देखो सारा डिटेल यहाँ पे हट गया। और अल्ट आई प्रेस किया तो यहाँ पे वो सारा डिटेल हमारा शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने माउस ले लिया। अब आते हैं यहाँ पे गिफ्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, गिफ्ट वॉचर। ठीक है, गिफ्ट आप कितने का देना चाहते हो। उस व्यक्ति ने 1500 का सामान खरीदा है, और यहाँ पे हमने 300 क्या दे दिया, उसको गिफ्ट दे दिया। अब वो जो कस्टमर है वो पेमेंट किस चीज़ से कर रहा है, बैंक से कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो वो जो कस्टमर है, मैं उसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब जो वो कस्टमर है, ठीक है, तो वो अब कितना पैसा देगा, 1200 रुपये देगा। क्यों, क्योंकि 1500 का सामान खरीदा था और आपने 300 रुपये का उसको क्या कर दिया, गिफ्ट दे दिया। कि मतलब 300 रुपये एक तरीके से डिस्काउंट भी मान सकते हो या गिफ्ट भी बोल सकते हो। अब वो कस्टमर आप कितना पेमेंट करेगा, 1200 का पेमेंट करेगा। ठीक है, पेमेंट किस चीज़ से करेगा, तो बैंक से करेगा। अब यहाँ पर पूछना है कार्ड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कार्ड नंबर होगा, वो कार्ड नंबर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिल करेंगे। ठीक है, और नरेशन में आप जो भी लिखना चाहते हो, ठीक है, गिफ्ट किस लिए दिया, क्या रीज़न था, वो रीज़न आप लिख सकते हो। जैसे एंटर प्रेस करोगे आप, तो यहाँ पे एक आपका इनवॉइस जनरेट होकर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से प्रिंट करने से पहले इसका प्रिंट चेक कर लेते हैं, और साइज़ बढ़ाने जूम करने के लिए अल्ट के साथ जेड प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक बिल बन के आ गया, किस नाम से, POS के नाम से। ठीक है, जिस स्टेट में है वो स्टेट का नाम, कोड नंबर, और यहाँ पे वो सारा डिटेल आपको शो देंगे। टाइमिंग मतलब किस टाइम में आपने बिल जनरेट करके दिया कस्टमर को, कस्टमर का नाम क्या है, ठीक है, क्वांटिटी क्या है, कितना क्वांटिटी है, रेट क्या है, टोटल अमाउंट क्या है। और यहाँ पे आपको दिखाई गिफ्ट आपने कितने का दिया, 300 का दिया, और उसने कार्ड से पेमेंट किया 1200 रुपये का। ये उसका क्या है, यहाँ पे कार्ड नंबर। ठीक है, और यहाँ पे आपने मैसेज में क्या दे दिया कि दिस गुड सोल्ड है ना, सोल्ड विल बी नॉट बी चेंज एंड रिटर्न थैंक यू। और यहाँ पर लिखा हुआ थैंक यू और विच। इसी को कहते हैं POS इनवॉइस, मतलब एक तरीके से गिफ्ट दें। कोई भी सामान जैसे हमने कोई भी सामान हमने कस्टमर को बेचा, या फिर हम ही जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो क्या मिलता है, हमें गिफ्ट मिलता है। ठीक है, ये ज़्यादातर फेस्टिवल के टाइम पे होता है। इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल।